गुरुजी, बीज मंत्र को आपने बोला कि एक बहुत पावरफुल सीड है, मैं इसको बोलूँगी एक बहुत बड़ा डिवाइन सीड है। तो इतनी बड़ी डिविनिटी को, इतनी बड़ी डिवाइन पावर को लॉक, कीलन क्यों कर दिया गया? क्या कारण रहा था कि बहुत सारे बीज मंत्रों का कीलन हो गया? मतलब आप बिना कीलन किए उनको यूज नहीं कर सकते और वो गुरु ही कर सकते हैं। प्रकृति जब से आई है, ये कोई पहला मनवंतर नहीं है, 64वां या 72वां कुछ बताते ना, परंपरागत हमारी करोड़ों वर्षों की ये चल रही है प्रकृति। तो उसमें सुर असुर देव दानव हमेशा से रहे हैं। जहाँ पॉजिटिव रहेगा वहाँ नेगेटिव रहेगा ही हमेशा। ऐसा कभी भी कोई समय नहीं है जब थोड़ी अशांति ना रही हो। आप मुझे बताओ तब शांति थी? सतयुग में भी नहीं, सतयुग में भी नहीं थी। सही, हमेशा रहेगा। सुबह है तो शाम रहेगी, दुख है तो सुख रहेगा, कड़वा है तो मीठा रहेगा, हमेशा रहेगा। जीवन संघर्ष है मनुष्य का, इसको एंजॉय करो। न्यूट्रल जिसको कहते हैं ना, विटनेस होकर के, तटस्थ भाव से। तो उन दोनों की मैं बात करूंगा जब ये मंत्र खुले हुए थे और करुणावश परमात्मा ने सबके लिए मंत्र खोल दिए। तो सुर मतलब देव एनर्जी के और असुर मतलब दानव। तो असुर सारे मंत्रों को, असुरों को पहले पता पड़ जाता है। देखो देश के अंदर जो सेंसिटिव पार्ट है वो हम सिटीजन्स को पहले नहीं पता पड़ता, विदेशियों को पता पड़ जाते हैं ना। असुरों को उसका स्ट्रेंथ पता पड़ गया। पता था ही इसमें, आपने देखा है कि रावण की तपस्या 10,000 वर्ष की है, हिरण्यकशिपु की है, ये सब तपस्या वाले हैं। तो जब बहुत जिसको कहेंगे एडवांस वर्जन के बीज मंत्रों की साधना होने लगी और कई बार वैंकुट पे हमला होने लगा, विष्णु को उन्होंने पद से हटा दिया, कभी आपने देखा कि शिव जी के स्थान में वो पहुंच गए, तब इन सारे मंत्रों के देवादिदेव एक ही हैं, महादेव है ना। महादेव नाम सोचो, महादेव सिर्फ शिव नहीं है, जो देवों में महादेव है। और आप कौन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैष्णवाइट हो, शिवाइट हो, देवी के हो, निराकारी हो, आप कम्युनिस्ट हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, मरोगे तो आओगे शमशान में, और उसके देव महादेव है। तो महादेव ने निर्णय कर लिया कि अब इसको एक काम कर लेते हैं कि अथॉराइज पर्सन को बीज मंत्र जाना चाहिए। तो अथॉराइज पर्सन ही खोलेगा। तो चाबी बनाई उसकी, तो चाबी के लिए ताला करना पड़ा, तो ताले के लिए उन्होंने कील मतलब नेल, उसको नेल लगा दिया, कीलक कर दिया। पर कुछ 6 दिन ऐसे आते हैं वर्ष के जब ये कीलक निकल जाता है अपने आप। हाँ, उस दिन वो नियम लागू नहीं होता है। गुरुजी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप उसका खुलासा यहाँ करें। नहीं ऐसा नहीं, ओपन कैटेगरी में सबको पता है। अच्छा, सबको पता है। काल रात्रि मोह रात्रि इश्च दारुणा, वो दुर्गा सप्तशती के अंदर है कि ये 4 रात्रि हैं। ये 4 रात्रि में हम क्यों जागते हैं? लोगों में गलत धारणा है कि उस दिन पत्ते खेलते हैं रात में। ये कितना दुर्भाग्य है उनका, क्योंकि दरिद्रता को बुलाते हो, क्योंकि लक्ष्मी वाकई में निकलती है। तो आपको जागना क्या है? परमात्मा के स्मरण में जागना है, किसी मंत्र के जागना है। उस रात को, वैसे तो मैं कहूँ आप 364 दिन अगर आप रात में हमेशा सोते हो तो उस दिन तो आपको डबल नींद आएगी। जिस दिन आप उपवास रखोगे डबल भूख लगेगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अंदर का जो विचार है ना वो डबल फोर्स से बाहर आता है। तो इन सब चीजों के लिए पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है ना। हम आपको मंत्र दे दें, बोले ये मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है, कर लो, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका प्रारब्ध भी होना चाहिए, गुरु कृपा भी होनी चाहिए, इष्ट कृपा भी होनी चाहिए। कईयों को हम देखते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो जो ये कीलक है, ये भगवान शिव जी के द्वारा उन मंत्रों को लगाया गया सो दैट उसका मिसयूज ना हो। पर इन 4 रात्रियों में वो हटा देते हैं, और एक आध और भी ऑप्शन उसमें एक्स्ट्रा है। तो ये कीलक को हटाने की विधि होती है जो गुरु जानता है। सब मंत्रों में कीलक नहीं होता है। अच्छा। और किस विधि के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि गुरु मंत्र दे देते हैं और उसकी जो विधि विधान होता है, जैसे मानो कि न्यास है, दिग्बंध है, कीलक है, वो गुरु अपनी तरफ से बोल देता है कि हम कर लेंगे। तो अच्छा, जब मान लो मेन मंत्र दे, हाँ, जैसे मान लो मेरे मंत्र दीक्षित हैं, अब मुझे नहीं पता कोई 1 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, 108 माला भी करने वाले हैं। पर जब हम अपने नित्य नेम में बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि क्या आप करते हो सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, आप क्या करते हो? मिलने नहीं आते बाहर? 11 के पहले मैं मिलता नहीं हूँ। तो भाई हमारा प्रोसेस होता है ना, हम बैठेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए दीक्षित होते हैं उनका भी हमें स्मरण लेना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। पर बता के नहीं कर देंगे तुम्हारी तरफ से, सो दैट उसको बल मिलता रहे, हमसे परंपरा से बल मिलता रहे। तो कीलक कभी कभी उनकी तरफ से करवाने की भी विधि है। अच्छा। पर हम चाहेंगे कि साधक को अगर कैपेसिटी है, टाइम है, निष्ठा है, तो वो खुद भी करे।
जैसे भैरव मंत्र है, श्री विद्या मंत्र है, दश महाविद्या है, नवदुर्गा मंत्र है, हनुमान जी का तंत्रोक्त मंत्र है, गणपति तंत्रोक्त मंत्र है। इसमें एक विधान है। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी से को उनको लगता है स्टेटस सिंबल कि मैं इसमें दीक्षित हूँ, ये दिखाने के लिए ठीक है, पर साधना करने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। क्या गुरुजी सिद्ध कंजिका मंत्र में भी कोई कीलक होता है? हाँ, सिद्ध कुंजिका मंत्र का विधान है। अगर आप अनुष्ठान लेते हो तो आप अगर एक बार रोज पाठ कर रहे हो तो उसके लिए ये विधान नहीं करूंगा। और अगर जैसे अनुष्ठान के रूप में लेते हैं कि 41 या 44 दिन का, जैसे कई लोग हैं नवरात्रि में लेते हैं 10 दिन, तो सपोज करो कि एक दिन में 108 सिद्ध कुंजिका करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक में उसका न्यास और दिग्बंध दिया हुआ है, उसका कीलक का भी दिया हुआ है, और उसको बाकी वाली जो विधि है उसको फर्स्ट पेज से पढ़ना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, हमें कमेंट्स में पूछ लेते हैं आप बताओ, तो आप पढ़ोगे कब? आपको पढ़ना है। उसको ध्यान से पढ़ के अगर अनुष्ठान आप लेते हो सिद्ध कुंजिका का तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अगर उस शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल हल्के से सब समझ में आएगा। पहले ही शब्द को मिस नहीं करना है। शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। ना कवचम, कवच करने की जरूरत नहीं है, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, कुछ की जरूरत नहीं है, तुम कर लो। अब इतनी सिंपलेस्ट चीज भगवान शिव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और फिर उसमें मंत्र बढ़ता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, फिर आगे बढ़ता जाता है मंत्र। अथ और इति जो लिखा है बिंदी के साथ वैसे ही बोलना है। रिदम, एनर्जी, क्यों दीक्षा की जरूरत पड़ती है कि आपको कहाँ रुकना है वो बताएगा कौन, है ना। तो वो आपका श्वास प्रत्यक्ष रहते हो तो गुरु बता देते हैं कि भाई उच्चारण करो। तो उच्चारण में कई बार हमारे पास जैसे मानो कि बीज मंत्र वो प्रोनाउंस कर रहा है तो वो उसने बीच में ब्रीथ ले ली तो उसको रोक देते हैं कि नहीं नहीं रिदम ठीक करो। इट्स ऑल थिंग इज रिदम। ये जो मंत्र है ना उसमें सारा जो क्लिक, उसमें जो सीक्रेट है वो रिदम है, और वो रिदम आपको गूगल नहीं दे सकता। बिल्कुल, यहाँ पर हमारी मोनोपोली है। तो जो ले लेते हैं ठीक है, ऐसे नुकसान होगा नहीं होगा, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। एंड ऑफ द डे भगवान का नाम है, बट उसमें कई बार उनका मस्तिष्क गर्म हो जाता है, कई बार उनको साइड इफेक्ट्स, सर दर्द वगैरह बताते हैं, और हम उन चीज़ों को एंटरटेन भी कम करते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं होता। बट मैं कहूँगा आसपास जो भी परंपरागत हो उसे ही लेना चाहिए बीज मंत्र। और यस, आपने जो सिद्ध कुंजिका कहा बहुत बहुत उत्तम ये स्तोत्र है। आपके सर्व मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और गुप्त नवरात्रि की साधना, विशेष साधना की जा सकती है।